अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता और इसका बेहतरीन उदाहरण है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री 94 वर्षीय महातिर मोहम्मद। 10 जुलाई 1925 को मलेशिया के केदाह में जन्मे महातिर मोहम्मद मलेशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। वर्ष 1983 से 2003 और फिर वर्ष 2018 से 2020 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद पर वे रहे और जनता से भी उन्हें भरपूर प्यार मिला। उनके लंबे कार्यकाल ने मलेशिया को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, परंतु पार्टी में एक ओहदा रखने वाले महातिर के एक गलत कदम ने आज उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें और उनके समर्थकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। हाल ही में वायरल हो रहे एक पत्र को प्रकाशित करते हुए मलेशिया की सत्ताधारी पार्टी प्रिबुमी बरसातु ने सूचित किया कि महातिर मोहम्मद और उनके बेटे मुखरिस को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से बाहर कर दिया गया है। परंतु महातिर के वर्तमान व्यवहार को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें अपने निर्णयों को लेकर जरा भी अफसोस है। जनाब ने उल्टे मुहिउद्दीन को चुनौती देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को विश्वास मत की चुनौती देंगे। पर आखिर महातिर मोहम्मद को पार्टी से क्यों निकाला गया? दरअसल अभी कुछ दिनों पहले मलेशिया के संसद की बैठक हुई जिसमें अधिकांश सांसद शामिल हुए थे, परंतु सत्ताधारी पार्टी के लाख मना करने के बाद भी महातिर विपक्ष में बैठना चाहते थे, जिसके कारण मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को एक कदम उठाना पड़ा। सच कहें तो महातिर मोहम्मद इस निर्णय के लिए स्वयं दोषी है। 92 वर्ष की उम्र में उन्हें एक बार फिर से 2018 में मलेशिया का राष्ट्राध्यक्ष बनने का मौका मिला था और संभवतः इस सत्र के बाद वे शान से रिटायर भी हो जाते। जिस तरह से महातिर मोहम्मद ने देश को भ्रष्टाचार से उबारने के नाम पर पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया, खुद मलेशिया के लोग भी उससे खुश नहीं। मलेशिया में महातिर मोहम्मद की सरकार की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट देखने को भी मिली थी। पिछले वर्ष अगस्त महीने में उन्होंने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाया था, जिसने नई दिल्ली को बहुत आहत कर दिया था। रही सही कसर महातिर मोहम्मद के सीए की आलोचना करने वाली बयान से पूरी हो गई। दरअसल जब भारत सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधानों को निरस्त किया तो महातिर मोहम्मद ने यूएन की आम सभा में इस मुद्दे को उठाया। महातिर मोहम्मद ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के बावजूद जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया और कब्जा किया गया। संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी से अन्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र और कानून के शासन की अवहेलना के मामले सामने आएंगे। भारत से बातचीत के बावजूद मलेशिया ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना ही सही समझा, जिसे भारत अपना आंतरिक मामला बताता रहा है। इसके बाद दिसंबर 2019 में जब भारत में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया तो महातिर मोहम्मद ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, मैं ये देखकर दुखी हूं कि जो भारत अपने को सेक्युलर देश होने का दावा करता है वो कुछ मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए कदम उठा रहा है। अगर हम यहाँ ऐसा करें तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा। हर तरफ अफरा तफरी और अस्थिरता होगी और हर कोई प्रभावित होगा। इस बयान के बाद से महातिर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ही धक्का नहीं लगा, अपितु देश भर में उनकी आलोचना शुरू हुई। सांस्कृतिक रूप से मलेशिया और भारत में काफी समानताएं रही, साथ ही मलेशिया और भारत के बीच में काफी मधुर संबंध भी रहे हैं। जिस तरह से महातिर भारत को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे, अंत में भारत को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़े, जिनमें प्रमुख था मलेशिया की आर्थिक लाइफलाइन में से एक माने जाने वाली पाम ऑयल के भारत में इंपोर्ट पर रोक लगाना। इसके बाद मलेशिया की पाम ऑयल इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2019 के आखिर में भारत ने मलेशिया से पहले के मुकाबले कितनी कम मात्रा में पाम ऑयल का आयात किया था। यही नहीं, पिछले वर्ष ईस्ट एशिया समिट के दौरान भी महातिर मोहम्मद ने चीन का बचाव करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा था। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान आरसेप के मुद्दे पर बोलते हुए महातिर मोहम्मद ने कहा था कि अमेरिका जानबूझकर आसियान देशों को टारगेट कर रहा है ताकि अपनी शत्रुतापूर्ण व्यापार नीति के माध्यम से वह एक एक करके सभी देशों को निशाना बना सके। महातिर मोहम्मद ऐसे समय में अमेरिका पर हमला कर रहे थे जब खुद मलेशिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। इसके अलावा महातिर ने मलेशिया में अपने सहयोगी दलों से भी दुश्मनी मोल ली, जिनमें से अधिकांश दल अभी भी भारत के प्रति झुकाव रखते हैं। सरकार बनाते समय महातिर मोहम्मद ने वादा किया था कि 1 या 2 साल के बाद वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अनवर के लिए कुर्सी खाली कर देंगे।
लेकिन पिछले वर्ष नवंबर में उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अभी कुर्सी छोड़ने का उनका कोई प्लान नहीं है और मौजूदा हालातों को देखते हुए देश चलाने के लिए वे ही सही व्यक्ति हैं। आखिरकार गिरती अर्थव्यवस्था और भारी आक्रोश के चलते फरवरी 2020 में महातिर मोहम्मद को इस्तीफा देना ही पड़ा। सच कहें तो महातिर मोहम्मद ने अपने हाथों से अपने राजनीतिक करियर की कब्र खोदी थी। उन्होंने न केवल भारतीयों को भला बुरा कहा और जाकिर नाइक जैसे भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया, अपितु मलेशियाई अर्थव्यवस्था को भी राम भरोसे छोड़ दिया था। अब जब महातिर को पार्टी से निकाल दिया गया है तो अब उनके पास काफी समय है ये सोचने के लिए कि आखिर क्यों उनके साथ ये ऐसा हुआ।